मुकेश अंबानी और रतन टाटा ऐसे नाम है जिनका देश क्या दुनिया में एक अलग रुतबा और नाम है। दोनों की अपनी अलग अलग ही पर्सनालिटी है। दोनों की अमीरी के चर्चे भला किसने नहीं सुने हैं, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा लाइमलाइट रहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि रतन टाटा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। और इन सब के बाद हर किसी के जहन में एक सवाल तो जरूर आता है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शौक करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी रतन टाटा से आगे हैं। सबकी कंपनीज की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वही सिंपल लिविंग पसंद रतन टाटा तो सिंपल बंगले में रहते हैं, लेकिन इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जहां लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, वही टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल आदि। तभी तो सब्सिडी कंपनीज ज्यादा होने के चलते टाटा कंपनीज का मार्केट कैपिटल रिलायंस कंपनी से ज्यादा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए। आज एशिया के सबसे अमीर शख्स का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन दूसरी तरफ पहलू ये भी है कि अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया की सबसे अमीर इंसान। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक हैं। जब लगभग आधे शेयर ही उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू बढ़ती गई। इसलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। वहीं रतन टाटा की बात करें तो वह कंपनी में 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उनकी ही पत्नी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशनल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। टाटा जी अपनी फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर रतन टाटा अपने नाम कर लें तो वह सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होंगे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं। चर्चे कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए, बीवी को एक नहीं बल्कि 3 बार अपनी 1000 स्क्वायर फीट का करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और लग्जरी कार गिफ्ट की है, जिनके चर्चे भी खूब हुए थे। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल यार्ड भी है जो सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए थी। उसकी तरह ही लग्जरी लाइफ जीती है नीता अंबानी। और तो और मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरी लाइफ स्टाइल सुविधा दे रखी है। वही दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वह शुरू से ही सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। उनका घर काफी सिंपल और एलिगेंट है। वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसों को एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़े। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में भी फैला हुआ है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी एक सिंपल सा गुलाब भी खरीद लें तो यह सुर्खियां बन जाता है, जबकि सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वह खुद काम को छुप छुपा कर रहे हैं। दोनों ही हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया, लेकिन एक की छोटी से छोटी खबर बन रही है और दूसरा दुनिया की नजरों में छिप छिपाते बड़ी से बड़ी काम कर रहा है। तो ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में क्या जरूरी है? क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? इसे लेकर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा, किसका स्वभाव ज्यादा है? इन दिनों वैसे एक बार फिर रतन टाटा का नाम सुर्खियों में है, क्योंकि एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो गया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ने एयरलाइंस के अधिग्रहण के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई में शुरू हो गया था। जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उन पर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां आ गई थी। बस परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपनी पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। और जैसे ही वह इस काम में सफल हुए, उन्होंने नागपुर में पहली अपनी टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। इस बिजनेस में उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। जब उन्हें इस बिजनेस से फायदा हुआ तो उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया जिसका फायदा उन्हें नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना वो खुद पूरा होते हुए नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। उन्होंने आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्थापित कर पिता का सपना पूरा किया।
साथ ही उन्होंने भारत में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका देहांत हुआ तो साल 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी रतन टाटा जी ने ले ली। उन्होंने अपनी 14 कंपनियों को चलाते हुए कंपनियों का आंकड़ा 14 से 95 कर दिया। इतना ही नहीं, जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की थी, जिसे सरकार ने जब अपने अंडर किया तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया था। इन सब 3 पीढ़ियों के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने बखूबी अपने विरासती बिजनेस को ग्लोबली फेमस कर दिया। आज देश के युवा नागरिक टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। चलिए अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान शानदार बंगला बना लेता है। इनकी शानदार घर एंटीलिया में 6 फ्लोर की जो शानदार पार्किंग है, उतने एरिया की बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी जनसंख्या रहती है। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस नाम और शोहरत को कमाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह विदेश में नौकरी करने के लिए जब गए तो वहां उन्होंने अपनी एक एक कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापस एक चोल में रहने आ गए। जैसे तैसे कर धीरू भाई अंबानी ने लंबे संघर्ष के बाद रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेड करता था। जैसे ही उनका यह काम सेट हुआ और उन्होंने बिमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले बिमल अपने ग्राहकों को लुभाने में फेल हुआ, जिसके बाद उनके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी ने किया। ये वो वक्त था जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ। कुछ ही सालों में 70,000 रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। उनके चल बसने के बाद उनके बेटों ने रिलायंस इंडस्ट्री को संभाला। मुकेश और अनिल को बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। जहां अनिल अंबानी ने कहा कि उनका नेटवर्थ 0 हो गया है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 8,000 करोड़ डॉलर पहुंच गया। तो दोस्तों, आप बताएं कि रतन टाटा और मुकेश अंबानी में कौन ज्यादा शो ऑफ करता है? आप हमें अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।